इंग्लिश से हमारा एम ए है और हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसी है, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा मेथड समझ में आता है, जो हम क्लासेस समझाते हैं, अगर आपको समझ में आती हैं तो आप हमारी क्लास में हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो हमें ऐसी तैयारी करना है कि 30 में हमारे कम से कम 27 से 29 तक मार्क्स रहें, ताकि आगे हमें कोई टेंशन ना रहे, हमें कोई डाउट ना रहे कि कहीं हम डिसक्वालीफाइड हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम स्कोर ज़्यादा हाई कर लेते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। कितनी भी हमने हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है, जीके जीएस का पोर्शन हमारा करंट बचा है और ज्योग्राफी बची है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट में हमारा 80 नंबर का हमारा जो थ्योरी पूरी कंप्लीट है, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, तो वही हम आपको प्रैक्टिस जो करते हैं वही आपको हम वीडियो में दे देते हैं। तो अगर आप लोग को हमारा मैथड समझ में आया तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के सिलेबस के बारे में और कैसे हमने प्रिपरेशन अपनी शुरू की थी बिहार स्टेट में, और बीपीएससी 4.0 की हमारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, सब कुछ हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो बीपीएससी 4.0 सिलेबस की बात करेंगे। अगर हम सिलेबस, तो पहले इसके हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न इसका ऐसा है कि इसमें जो है पहले हम बीपीएससी 4.0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एस्टेट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन एस्टेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है, तो इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, सॉरी, ये हम टीजीटी का बता रहे हैं आपको। टीजीटी 9th और 10th का बता रहे हैं, क्योंकि हम जो है 9th 10th की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का हमें पता है। बाकी हम फिर किसी दिन वीडियो आपको अलग से बनाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं, इसमें पहला जो पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज पेपर, ठीक है, सॉरी, लैंग्वेज पेपर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका जनरल पेपर, जनरल पेपर, ठीक है, जनरल पेपर हो गया। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है सब्जेक्ट, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट पेपर, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। तो लैंग्वेज पेपर जो होता है ये आपको होता है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का, ठीक। जो जनरल पेपर होता है ये आपका होता है 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स, ठीक। और जो सब्जेक्ट पेपर होता है, सब्जेक्ट का जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट होता है ये होता है हमारा 80 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, ठीक है। और 80 ही क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चंस, इसमें भी 40 क्वेश्चंस, ठीक, और इसमें भी 30 क्वेश्चन। अब लैंग्वेज में हम बात करेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, ठीक। इसके बाद हम इसके बात करेंगे जो है, इसमें बात करेंगे कि लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज होती है। तो इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश होती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के आपके 22 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और जो 8 क्वेश्चन बचे वो आपके इंग्लिश के रहते हैं। तो इंग्लिश की और हिंदी की आपको तैयारी कहाँ से करना है ये भी आप समझ लीजिए। तो तैयारी, अगर आप लोगों को हमारा मेथड समझ में आता है, जो हम क्लासेस समझाते हैं, अगर आपको समझ में आती हैं तो आप हमारे ही क्लास में हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश से हमारा एमए है और हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है।
हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसी है, ठीक है। इंग्लिश से जो है हमारे इंग्लिश के टेंस वगैरह पढ़े हुए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर मेथड आपको समझ में आता है तो हम आपको बीपीएससी पैटर्न पे भी आपको कराएंगे, जो हमने कंप्लीट किया है। क्योंकि हमने हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है, जीके जीएस का पोर्शन हमारा करंट बचा है और ज्योग्राफी बची है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो है सब्जेक्ट में हमारा 80 नंबर का हमारा जो थ्योरी पूरी कंप्लीट है। क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, तो वही हम आपको प्रैक्टिस जो करते हैं वही आपको हम वीडियो में दे देते हैं। तो अगर आप लोग आपको हमारा मेथड समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो ये 8 नंबर की आप, अगर आप लोगों को हमारा मेथड समझ में आ रहा है तो 8 नंबर की टेंशन आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। आप लोग की 8 नंबर की टेंशन खत्म है। और 20 इनमें से जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ये आपके होते हैं 9। दोनों में से आपको 9 मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। 9 मार्क्स अगर इसमें से आ जाते हैं 30 में तो आप जो है इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। जब आप इसमें क्वालिफाई होंगे, फर्स्ट नंबर जब आप क्वालिफाई होंगे तभी आप सेकेंड नंबर में जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लाइट चली गई लगता है, लाइट चली गई है लेकिन आपको दिख रहा होगा एक हिसाब से, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं जो हमारे लैंग्वेज में हमें 9 नंबर लाना होता है। तो हमें ऐसी तैयारी करना है कि 30 में हमारे कम से कम 27 से 29 तक मार्क्स रहें, ताकि आगे हमें कोई टेंशन न रहे, हमें कोई डाउट न रहे कि कहीं हम डिसक्वालीफाइड न हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जब हम स्कोर ज़्यादा हाई कर लेते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, कितनी भी कट ऑफ जाए, कितना भी कुछ जाए। तो हमारे मानना है कि एग्ज़ाम ऐसे क्लियर करो कि उसके आप कट ऑफ से 4 गुना आगे रहो, कि जो भी कट ऑफ में बदलाव हो, कोई भी बदलाव होते हैं अगर, तो उसमें ये ना हो कि हम उससे डिसक्वालीफाई हो जाए, पीछे हो जाए। तो इसलिए हमें टारगेट बना के चलना है हिंदी और इंग्लिश में 27 से 29 तक का, ठीक है। 1 नंबर की आपको छूट देंगे और ये मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे आपके साथ, अगर आप हम पे ट्रस्ट रखते हैं तो, ठीक है। जनरल पेपर की बात करें तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो आपका हो गया मैथ, ठीक है, मैथ्स। सेकंड हो गया आपका जीके जीएस में आपका जैसे साइंस हो गया, SCIENCE, ठीक है, साइंस। तीसरा जो हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ठीक है। चौथा हो गया ज्योग्राफी, ठीक है। और 5वां हो गया आपका, क्या बचा इसमें, मैथ, साइंस, करंट बचा, CA, ठीक है, आपका करंट बचा। ये तीनों आपके TGT का हम बता रहे हैं, ठीक है। मैथ में आपके 8 मार्क्स 8 नंबर, साइंस में आपके 8 मार्क्स 8 नंबर, हिस्ट्री में आपके 8 मार्क्स 8 नंबर, ज्योग्राफी में 8 मार्क्स 8 नंबर, CA में करंट अफेयर में 8 मार्क्स 8 नंबर, ठीक है। तो ये 8 5 जब 1 2 3 4 5 8 5 जब कितना होता है 40 मार्क्स ये हो गए आपके। अब इसके बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट में जो है किसी दिन हम एक वीडियो सब्जेक्ट के सिलेबस पे डालेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम पैटर्न की बात, ठीक है। फिर इनके सभी के सिलेबस की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी जो है लाइट भी नहीं है, सर वीडियो क्वालिटी हम चेक कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं आ रही। तो हम आपको नेक्स्ट डे इसका जो है एग्जाम पैटर्न हो गई, सिलेबस पूरा बता देंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का।
और ये सिलेबस हम पूरा आपको कवर करवाएंगे। तो आप लोग हमारा मेथड अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।